हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे P2 एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर लिया था क्लास 10th का, जिसका नाम था ए लेटर टू गॉड। हमने पूरा आपको समरी समझाती थी, मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से समझाया था कि इसमें क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको पता है एग्जाम 10th बोर्ड एग्जाम होती है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत IMP होते हैं। मतलब इसमें अगर आपने बहुत क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिया, अगर आपको सबसे पहले तो होता है चैप्टर, अगर आपने चैप्टर सही से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन आंसर आराम से समझ में आ जाएंगे। आप रटोगे उसको रटोगे, इससे तो अच्छा आप उसको समझो। तो उससे क्या है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता हो तो भी आप उसे समझ के कर लेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर फर्स्ट है और क्लास 10, ठीक है 10th है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। मतलब लेंचो को क्या आशा थी, मतलब उसको होप्ड यानी आशा या उम्मीद, उसको क्या उम्मीद थी। ठीक है, तो लेंचो होप्ड फॉर रेन्स, लेंचो को बारिश से उम्मीद थी, यानी बारिश की उम्मीद थी कि क्योंकि द ओनली थिंग दैट द फील्ड, उसकी केवल एक चीज यानी एक उम्मीद थी। क्या थी वो, द हिज फील्ड ऑफ राइट कॉर्न, क्योंकि उसकी फसल क्या है, पक गई थी और वह कटाई के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन उसको उससे पहले क्या, उससे पहले बारिश की आवश्यकता थी। क्या जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी। इसलिए वो क्या होता है, उसे उम्मीद थी कि थोड़ी बौछार हो जाए, यानी थोड़ी हल्की हल्की बूंदे की बारिश आ जाए, तो उससे क्या होगा, उससे उसकी फसल और अच्छी पक जाएगी। ठीक है, तो उसको उम्मीद क्या थी, उसको कि उसकी फसल पकने के लिए तैयार हो चुकी थी। अब सिर्फ उसको एक बारिश की बूंदों की जरूरत थी, यानी कुछ बौछार की जरूरत थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ। लेंचो होप्ड, लेंचो को आशा थी, फॉर रेन्स थे, आज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड, उसकी जो फसल है वो क्या है, जो खेत में उसने फसल बो रखी थी वो कटने के लिए तैयार थी। लेकिन उससे पहले उसको क्या, बारिश की आवश्यकता थी, कुछ बौछार यानी हल्की फुल्की बूंदे की आवश्यकता थी। वहां से शोवर, मतलब शोवर यानी बूंदे की। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइंस। मतलब लेंचो ने बारिश, रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदों की कंपेयर यानी तुलना न्यू कौन से क्यों की है, यानी न्यू जो बारिश की बूंदे उसको नए सिक्के के लिए क्यों कहा है, बारिश की बूंदों को नए सिक्के की तरह क्यों कहा है, तुलना क्यों की है नए सिक्कों से। आइए पढ़ते हैं क्यों की है। लेंचो क्रॉप्स वेर रेडी फॉर हार्वेस्ट, मतलब लेंचो की फसल कटने के लिए रेडी यानी कटने के लिए तैयार थी। हाउएवर, हालांकि दे रिक्वायर्ड ए गुड डाउनपूर, मतलब उसको बूंदों की आवश्यकता थी। क्या थी, डाउनवर्ड यानी क्या, कुछ बारिश की आवश्यकता थी। आफ्टर ए डाउनवर्ड ही कुड सेल, तभी वो पकने के लिए, तभी वो क्या करता, उसे बेच सकता था और मनी यानी क्या, सेल द हार्वेस्ट एंड गेट मनी, तभी वो अच्छी पैसे प्राप्त कर सकता। अगर फसल अच्छी होगी तभी अच्छे दाम मिलेंगे। तो क्या वो चाहता था कि एक बार बारिश हो जाए तो मेरी फसल कटने की, मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, मतलब अच्छी पक जाएगी, तो क्या है उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। दैट इज वे ही कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स टू न्यू कॉइन, इसलिए उसने रेनड्रॉप्स की तुलना नए सिक्के से की है। कैसे की है, नए सिक्के से इसलिए की है क्योंकि वो क्या है, उस फसल को बेचेगा तो उससे क्या है, पैसे आएंगे। तो रेन ड्रॉप्स आएगी तभी उस पैसे आएंगे, तो इसलिए उसने क्या है, ऐसे किए रेन ड्रॉप से कि अगर बारिश आएगी तभी उसके पास कोइन आएगी, इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स की तुलना न्यू कॉइंस से की है। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है, दोनों आप इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर आपको और समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, मैंने दोनों करा दिए, तो आप इनको अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, तो मैंने अभी इस फर्स्ट लेक्चर में दोनों करा है, फिर अगले में आगे चलेंगे। ठीक है,
तो मैं आपसे यही विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।